हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख सूचकांक यानी इंडेक्स 2023। इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा भारत का स्थान 108वां था, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान से घटकर वर्ष 2023 में 108वें स्थान पर पहुंच गई है। बात करें पहला स्थान की, तो इस रैंक में, इस इंडेक्स में पहला स्थान आपके डेनमार्क का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसे जारी कौन करता है? दोस्तों इसे जारी करता है आपका वी डैम इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठवें वर्ष शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है दोस्तों, यह लगातार छठवीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। और बात करें अगर हम अपने प्यारे भारत की, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। सबसे निचले स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पे है, यह सबसे कम खुशहाल वाला देश है। और बात करें अगर हम रिपोर्ट जारी करता है, इसे जारी कौन करता है दोस्तों? तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स सॉल्यूशंस नेटवर्क यूएसए की संस्था है, यह इसके द्वारा जारी की जाती है रैंक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत इस रैंक में, इस इंडेक्स में आपका चौथे स्थान पर रहा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 का किस लिए जारी किया था, किन किन उपयोगिता के लिए? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जैसे कि आपके ग्लोबल पावर इंडेक्स है, यह आपकी सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और बात करें अगर हम अंतिम स्थान पर, तो अंतिम स्थान यानी कि 145वें स्थान पर भूटान की सेना रही है। रिपोर्ट जारी करता कौन है दोस्तों? इसे जारी कौन करता है? इसे करता है आपके डिफेंस स्टेटिक्स वेबसाइट ग्लोबल पावर, इनके द्वारा, इस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत इस मामले में 13वें स्थान पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, बुर्किना फासो दूसरे और सोमालिया तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान छठवें स्थान पे है। और जारी करता कौन है दोस्तों? इसे जारी करता आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यह ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट्स को जारी की जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो बात करें आपका कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत इस मामले में आपके 42वें स्थान पे है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42वां है। और बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पे और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा। जारी करता कौन है दोस्तों? इसे जारी करता है आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिका की संस्था है, इसके द्वारा इसे जारी की जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो बात करें दोस्तों, भारत इस मामले में आपका 161वें स्थान पे रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। और बात करें अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में, इस सूचकांक में पहला स्थान किसका? इस सूचकांक में पहला स्थान है आपका नॉर्वे का, आखिरी स्थान है आपका उत्तर कोरिया का। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स, या फ्रांस की संस्था, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल
स्लेवरी इंडेक्स 2023 अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे सर्वाधिक दास्ता वाला देश है यानी गुलामों वाला देश, तो यह आपके उत्तर कोरिया है। ठीक है, उत्तर कोरिया आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो अधिकतम दास्ता वाले देशों की सूची में उत्तर कोरिया पहले स्थान पर, इरिट्रिया दूसरे तथा मॉरिटानिया यह तीसरे स्थान पर रहा है। सबसे कम दास्ता वाले देश की सूची में आपका पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे जर्मनी है। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है आपका वाक फ्री फाउंडेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों बड़े राज्यों की सूची में आपका केरल का स्थान रहा है, केरल का पहला स्थान रहा है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो छोटे राज्यों में बात करें तो छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का रहा है। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या FSSAI के द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन और रैंकिंग फ्रेमवर्क के 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा IIT मद्रास, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। या पाँच साल के लगातार शीर्ष पर रहा है, 5वें साल भी। और अगर बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो समग्र रैंकिंग में पहला स्थान आपकी जवाहरलाल नेहरू JNU का पहला स्थान है, और यह आपके दिल्ली राज्य में संबंधित है, दिल्ली राज्य में स्थित है। इंजीनियरिंग में बात करें, इंजीनियरिंग में पहला स्थान IIT मद्रास को दिया गया है। और कॉलेज में पहला स्थान मिरिंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया गया है। रिसर्च में बात करें तो रिसर्च में पहला स्थान IISc बेंगलुरु को दिया गया है। तो इन सभी आपको याद रखना, इन सभी डेटा को कि कौन सा किसको दिया गया है, तो यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों दुनिया का बात करें, दुनिया का सबसे महंगा शहर है आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क ने हांगकांग दूसरे को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है आपका न्यूयॉर्क, और हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। बात करें इस रिपोर्ट में, मुंबई जो कि भारत की जो मुंबई शहर है वह सबसे महंगी शहर है, और जिसे रिपोर्ट में 147वीं स्थान दी गई है। जारीकर्ता कौन है दोस्तों? ECA इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 QI में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बात करें दोस्तों अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो दोस्तों इस इंडेक्स में आपका जापान टॉप पे रहा है। तो जापान का जो पासपोर्ट है यह काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है, और इस मामले में जापान का जो पासपोर्ट है काफ़ी अच्छा माना गया है, और जापान आपका टॉप पे रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। बात करें अगर हम भारत की, तो भारत का स्थान आपका 85वां है। ठीक है, और बात करें अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की, जैसे चीन की बात करें, तो चीन पासपोर्ट के मामले में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में 66वें स्थान पे है। श्रीलंका 100वें स्थान पे है, और बांग्लादेश आपके 101वें स्थान पे है। बात करें सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट की, तो सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट आपके अफगानिस्तान की है, और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है आपका हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर होगा, दुनिया का जो सबसे कम आज़ाद देश है यह आपका भूटान है। भूटान को माना गया है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है, तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान 66वां है, और जारी करता इसे कौन है? इसे फ्रीडम हाउस अमेरिका की संस्था, इसके द्वारा इसे जारी की जाती है।
अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका SIPRI सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत इस मामले में आपके चौथे स्थान पे है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि भारत का जो सैन्य खर्च वर्ष 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है और इस रिपोर्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह आपके स्वीडन की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो बात करें इस मामले में भारत की रैंक आपकी 8वीं है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 8वें नंबर पे है भारत। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि दुनिया भर के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दिल्ली चौथे स्थान पर आता है और लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। और जारीकर्ता की बात करें तो इसे स्विस फर्म के द्वारा इसे जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए लाते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत। भारत दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है और किसको पीछे छोड़ा है? आपके चीन को। तो चलिए आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है। और बात करें जबकि चीन की जनसंख्या क्या है? तो चीन की जो जनसंख्या है वह 142.57 है, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? इसे जारी करता है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जो न्यूयॉर्क की संस्था है, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जनसंख्या का सबसे बड़ा देश कौन हो सकता है, आबादी वाला देश, तो आपका भारत हो गया है। और किसको पछाड़ा है आपको? तो चीन को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सर्वाधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यह इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह है दोस्तों आपके जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 मुख्यमंत्रियों में से बात करें हम, 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। और आपके आंध्र प्रदेश की विधानसभा के मुख्यमंत्री आपके जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ रुपए के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। और रिपोर्ट्स जारी करता कौन है? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा इस जो दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स के अनुसार जो आपका भारत का राज्य है, तो कौन सा राज्य आपका शीर्ष पर रहा? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे तेलंगाना को मिला है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान सिक्किम को मिला है और आखिरी स्थान आपके उत्तर प्रदेश को दिया गया है। रिपोर्ट्स जारी कौन करता है? टाटा ट्रस्ट करती है। और इसका संस्करण कौन सा है? या तीसरा संस्करण था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हेज विद क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो आपका राइट आंसर होगा इस मामले में आपका भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है और जिसमें आपके 7.37 स्कोर बने हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत आपके 44वें स्थान पे, 144वें। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात यूएई आपके 181वें स्कोर पे है। और बात करें आपके मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है आपके यूएई। और बात करें अगर हम
स्वीडन की, तो स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान है इसके बाद, ठीक है, यूएई के बाद। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस मामले में अपना प्यारा भारत टॉप पे रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है आपका फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि अमेरिका की संस्था है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इस मामले में आपके जो है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स के रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है वह है आपके 5वें स्थान पे भारत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे भारत में स्टार्टअप इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में कुल निवेश आपके 2022 में $3.24 बिलियन रहा है। पहला स्थान अमेरिका का रहा है और जारी करता है इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा इस मामले में आपका डेनमार्क टॉप पे रहा है। और बात करें हम इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो भारत आपके 65वें स्थान पे है, याद रखिएगा 65वें स्थान पे है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है आपका व्हाइट शील्ड यूएसए की संस्था के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इस दोस्तों मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी किया गया जो आपका दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं आपके नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं और यह दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और बात करेंगे हम 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे लोकप्रिय नेता की बात की, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आपके नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। और जारी करता है इसे मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की संस्था, इसके द्वारा से जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, 2023 में जारी 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो आपका राइट आंसर होगा टीसीएस। टीसीएस दोस्तों सबसे भारतीय ब्रांडों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर रही है, सबसे टॉप पे रही है। तो बात करें टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। और इसके अभी हाल ही में सीईओ कौन बने हैं? इसके हाल ही में भी सीईओ बने हैं आपके के कृतिवासन। और इसे वर्ष 2023 में 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में से टीसीएस 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड के मूल्य के साथ शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय आईए कंप्यूटर को ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वीं रैंक प्राप्त की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन एरावत। एरावत जो है दोस्तों यह 75वें रैंक प्राप्त की है, यह आपकी भारत की है। और बात की, एरावत भारत का सबसे बड़ा और तेज एआई सुपर कंप्यूटर सिस्टम है और इसे CDAC पुणे में इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान एनपीए प्रबंधन में प्रभावशाली रैंकिंग में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका शीर्ष पर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 0.25% के शुद्ध एनपीए अनुपात के साथ शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वार्षिक एवरेस्ट ITS रैंकिंग 2023 में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो आपका राइट आंसर होगा इस रैंक में आपका एक्सचेंजर जो कंपनी है या आपकी शीर्ष पर रही है। और इस रैंकिंग में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दूसरे और कैपजेमिनी तीसरे और विप्रो चौथे स्थान पर रही है। और टॉप पे आपका एक्सचेंजर कंपनी रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? तो आपका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना फुटबॉल टीम आपकी फीफा रैंकिंग 2023 में नंबर 1 टीम बनी है।
बात करें फीफा की तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष वर्तमान में गिनी इन्फियांटो हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका की है आपका इंस्टीट्यूट है, इसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इस रैंकिंग में अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिकतम प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, तो दोस्तों अगर बात करें IIT कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 87वें स्थान पर है और पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में यह शामिल हुआ है। जारीकर्ता इसे क्वारेली सैमॉन्ड्स इंग्लैंड की संस्था इसे जारी किया जाता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा स्विसकॉम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। स्विसकॉम सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड है और इस रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।